नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने। और आइए आपको बता दें पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है। आज नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएगी सरकार। आज से राज्य स्तरीय अभियान की होगी शुरुआत। सीएम शिवराज अभियान की करेंगे शुरुआत। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड से होगा शुभारंभ। पूर्व सीएम उमा भारती, वीरेंद्र खटीक भी होंगे इसमें शामिल। अभियान के दौरान पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिता के कार्यक्रम, दौड़, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य कार्यक्रम भी होंगे। धर्मगुरु, जनप्रतिनिधियों की भी होगी सहभागिता। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती आज, जिसके उपलक्ष्य पर, इस जयंती के उपलक्ष्य पर आज नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएगी मध्य प्रदेश सरकार। आज से राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें सीएम शिवराज शामिल होंगे और अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ में इस कार्यक्रम में सीएम उमा भारती, पूर्व सीएम उमा भारती, वीरेंद्र खटीक होंगे शामिल। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड से होगा शुभारंभ। अभियान के दौरान पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिता की कार्यक्रम है। दौड़, नुक्कड़ नाटक सहित अन्य कार्यक्रम भी होंगे शामिल। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए विवेक राणा, हमारे संवाददाता भोपाल से, और उनसे जानते हैं इस पर और अपडेट। विवेक, जिस तरह से आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य पर आज नशा मुक्ति अभियान चला रही है मध्य प्रदेश सरकार, जिसमें कि पूर्व सीएम उमा भारती, वीरेंद्र खटीक भी शामिल होंगे। इसके अलावा क्या अपडेट है, कितने बजे से ये कार्यक्रम लाल परेड पर शुरू होगा, कब तक चलेगा, क्या और अपडेट है? जी विवेक। बिल्कुल, यदि पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो आज गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्ति जो अभियान है वो शुरू करने जा रही है। बात की जाए कार्यक्रम की तो लाल परेड ग्राउंड में 12:30 बजे ये कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो रखी गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र जो खटीक है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, क्योंकि उमा भारती की यदि बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा कई महीनों से नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक मुहिम छेड़े जाने को लेकर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई थी। और साथ ही बात की जाए उमा भारती की तो कई बार देखने को मिला था कि उमा भारती शराब की दुकान के बाहर ही चेयर डाल के बैठ गई थी और तमाम प्रकार से जो बयान हैं उनके सामने आए थे। और बात की जाए उमा भारती की तो उमा भारती ने प्रदेश सरकार को साफ कर दिया था कि यदि वह गांधी जयंती के दिन से प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरुआत नहीं करेगी तो वह एक बार फिर महिलाओं के साथ जुटकर पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान तो चलाया जाएगा। साथ ही बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी पार्टी के कई कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल होते दिखाई देंगे। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो जिस प्रकार से उमा भारती ने हाईकमान से मुलाकात की, बात की, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के बाद जब उनको आश्वासन मिला, उसके बाद से उमा भारती ने इस चेतावनी को वापस लिया और साफ तौर पे जो नशा मुक्ति अभियान है उसकी शुरुआत की। क्योंकि उमा भारती का साफ तौर पे कहना है कि जो शराब की दुकान है, जो नशा है, वो मध्य प्रदेश में बंद किया जाए। मगर विकल्प की यदि बात की जाए तो दोनों ही तरफ से जो विकल्प है वो बन नहीं पा रहे थे, जिसके कारण जो बयानबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा था। क्योंकि बात की जाए कई ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर जो शराब जो पूरी तरह प्रतिबंधित है और उमा भारती भी यही चाहती थी कि जो शराब है वो पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए मध्य प्रदेश में। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार का 1/3 जो आय का स्रोत है वो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग से आता है, शराब के जो टैक्स है उससे आता है, तो जिससे प्रदेश सरकार को कई हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती से बात की और बात करने के बाद उनको मनाया कि नशा मुक्ति जो अभियान है वो मध्य प्रदेश पर
शुरू कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं को जोड़ा जाएगा, समाज सेवी संस्थाओं को जोड़ा जाएगा और ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो समाज को एक संदेश देंगे और जो नशा मुक्ति जो अभियान है उससे लोगों में एक जागरूकता आएगी, जिसके बाद उमा भारती मानी। और आज एक बार फिर राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज जो नशा मुक्ति अभियान की जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा विवेक। और जिस तरह से ये नशा मुक्ति कार्यक्रम शुरू होगा 12:30 बजे जैसा कि आपने बताया, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो नशे को छोड़ना चाहते हैं, और इस अभियान में वो महिलाएं भी शामिल होंगी जो इस अभियान में मुख्य रूप से अपना भागीदारी अपनी प्रदर्शित करेंगी। आप जुड़े रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ विवेक। आपको बता दें अगली खबर, एमपी में शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम का आज मार्च है। आज भोपाल में पथ संचालन करेंगी उमा भारती, कर्फ्यू वाली माता और काली मंदिर में करेंगी आरती। आरती के बाद आपको बता दें नीलम पार्क तक करेंगी पथ संचालन। गांधी प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो आज लाल परेड ग्राउंड में होने वाला है उसमें भी वे शामिल होंगी। उमा भारती पूर्व सीएम आज पथ संचालन करेंगी शराबबंदी को लेकर। कर्फ्यू वाली माता और काली मंदिर में करेंगी आरती और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी होंगी शामिल। आइए सीधे लाइव चलते हैं विवेक के पास, जानते हैं इस खबर पर और अपडेट। विवेक, जिस तरह से आज उमा भारती जो हैं पथ संचालन करती नजर आएंगी नीलम पार्क तक, कर्फ्यू वाली माता में आरती भी करेंगी और राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम आपने बताया उसमें भी शामिल होंगी। इसके अलावा शराबबंदी को लेकर और क्या कार्यक्रम उन्होंने सोचे हैं और किस तरह से वो इसको क्रियान्वित करेंगी आने वाले समय में, क्या अपडेट है? बिल्कुल, यदि उमा भारती की यदि बात की जाए तो उमा भारती का शराबबंदी को लेकर पद संचलन है। सबसे पहले कर्फ्यू वाली माता और वो उमा भारती करते नजर आएगी। मगर उमा भारती की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन भी उमा भारती करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बीते कुछ महीनों से जिस प्रकार से उमा भारती की यदि बात की जाए तो लगातार शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ने की बात कर रही थी उमा भारती और कई बार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, हाईकमान से मुलाकात की। उसके बावजूद भी जब कोई विकल्प नहीं मिल पाया तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने के बाद जो शराबबंदी की जो मध्य प्रदेश में मांग कर रही थी उमा भारती, एक बार फिर उन्होंने एक बार शराब जो नशा मुक्ति जो अभियान है उसकी कहीं ना कहीं जो सिफारिश है वो मुख्यमंत्री करते। जब कहीं से जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिला उसके बाद उमा भारती एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली और फिर शराबबंदी की जगह अब नशा मुक्ति जो अभियान है वो मध्य प्रदेश में शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शुभारंभ करेंगे प्रदेश सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागी नीलम पार्क से तो कहीं ना कहीं एक किस्म का जो शक्ति प्रदर्शन है वो उमा भारती करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते कुछ महीनों की यदि बात की जाए तो कई किस्म से उमा भारती के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं करने जा रही है नीलम पार्क से। तो तमाम जो उमा भारती के जो ऐसा है और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो एक ओरा है वो आज दिखाई देने को मिल सकता है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में इतना वाक्यांश हो गया है इसमें शराब
कुर्सी लगा के भी बैठती हुई दिखाई दी थी और कई शराब की दुकानों में चेतावनी भी दी थी कि यदि शराब की दुकान बंद नहीं करोगे तो उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। तो अब देखने की बात यह है कि शराबबंदी तो मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है, मगर नशा मुक्ति जो अभियान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए आज उमा भारती सबसे पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचेंगी 9 बजे, उसके बाद कंकाली माता के मंदिर पहुंचेगी, वहां आरती करेंगी, उसके बाद जो है नीलम पार्क से पैदल संचलन करेगी लाल परेड ग्राउंड तक। जी विवेक, और जिस तरह से आज गांधी जयंती भी है तो उस उपलक्ष्य पर गांधी प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन भी रखेंगी, ये भी उनके कार्यक्रम में शामिल है। और इसके अलावा वो जो पथ संचालन करने जा रही हैं, उनका कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, क्या अपडेट है इस पर, कितने बजे वो निकलेंगी अपने पथ संचालन के लिए? बिल्कुल, यदि उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो लगभग 9 बजे के बाद वह अपने निवास से निकलेंगी। सबसे पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर पहुंचेंगी और उसके बाद कंकाली मंदिर पहुंचेंगी, वहां आरती करेंगी और आरती करने के पश्चात वो सीधे नीलम पार्क पहुंचेगी और नीलम पार्क से जो पैदल पथ संचलन है वो करती हुई दिखाई देगी। और बात की जाए गांधी प्रतिमा की तो गांधी प्रतिमा के सामने जाकर सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, उसके बाद 2 मिनट का मौन धारण करेंगी, उसके बाद लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और करीब 12:30 बजे नशा मुक्ति जो अभियान है उसकी जो शुरुआत के जो कार्यक्रम है उस पर मौजूद रहेगी उमा भारती। अब देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो नशा मुक्ति जो अभियान है वो आज से शुरू किया जा रहा है, जिसमें कई जो संस्था हैं जो समाज से भी संयम के दौरान रखी गई है, जिससे लोगों को नशा की जो लत है उससे कहीं ना कहीं दूर किया जाए और खेल कूद और तमाम जो एक्टिविटीज रहती है उनसे जोड़ने का जो प्रयास है प्रदेश सरकार का वो आज से दिखाई देता हुआ नजर आएगा। जी विवेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब आप जुड़े रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें अगली खबर, बीजेपी का बस्ती अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान में जाएंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिए निर्देश। 75,000 अनुसूचित जाति बस्तियों में अभियान, केंद्र सरकार की योजनाओं को दी जाएगी जानकारी। बस्तियों में बांटे जाएंगे फोल्डर, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और कांग्रेस ने जो धोखा किया है उसकी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें बड़ी खबर है भोपाल से, बीजेपी का बस्ती अभियान जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के ये निर्देश हैं। आपको बता दें 75,000 अनुसूचित जाति बस्तियों में अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जानकारी सभी को दी जाएगी, फोल्डर भी बांटे जाएंगे बस्तियों में। और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और जो जैसा कि बीजेपी ने कहा है कांग्रेस ने जो धोखा किया है उसकी जानकारी भी दी जाएगी सभी को बस्ती में। आइए आपको सीधे लिए चलते लाइव विवेक के पास और विवेक से जानते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। विवेक, जिस तरह से अब बस्ती अभियान शुरू होने जा रहा है और जिसमें कि बीएल संतोष जिन्होंने निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस ने जो धोखा किया है उसके बारे में भी बस्ती में बताया जाएगा, कुछ तरह के फोल्डर्स बांटे जाएंगे, क्या अपडेट है, क्या पूरा ये जो बस्ती अभियान से रिलेटेड क्या अपडेट है, आप बताएं। जी विवेक। बिल्कुल, यदि विषय में चर्चा की गई थी, साथ ही बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई थी। के लिए जो रणनीति है वो तैयार की गई थी। करीब 10 घंटे तक कोर ग्रुप की जो बैठक है वो कल देखने को मिली थी, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और जो मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री सभी मौजूद थे। मगर बात की जाए
जाए तो सभी को निर्देश दिए हैं और प्रदेश सरकार को भी कि जनसंपर्क जो अभियान है वो बस्ती हजार अनुसूचित जनजाति बस्तियों पर संपर्क जो अभियान है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। क्योंकि बस्ती संपर्क अभियान की यदि बात की जाए तो इसमें बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वे सभी इस अभियान लोगों तक किस प्रकार से पहुंचे, खासतौर पे अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात की जाए तो 75,000 बस्तियों को कहीं ना कहीं चिन्हित अब जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं वो करेंगे और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं वह अपने क्षेत्र में इस अभियान की जो शुरुआत है बहुत जल्द करने वाले हैं। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं किया गया है वो तमाम कोशिशों को और जो तमाम योजना है वो कहीं ना कहीं बताते नजर आएंगे कि कांग्रेस ने किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की योजना जो है वो बंद कर दी थी 15 महीने के कार्यकाल में। और बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यदि बात की जाए तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम का सहारा लिया है, ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर ये जो बस्ती जो अभियान है उसकी जो शुरुआत है वो बीजेपी पार्टी बहुत जल्द करने वाली है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव के, और चुनाव की यदि बात की जाए तो चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी अब एक्शन में दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, बूथ की यदि बात की जाए तो बूथ को लगातार मजबूत करने को लेकर बीजेपी पार्टी काम कर रही है। और जिस प्रकार से परिणाम आए हैं तो कई ऐसे जो बूथ हैं जहां पर बीजेपी पार्टी को करारी हार मिली है और खास तौर पे जो बागी है उन्होंने समीकरण बिगाड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो बूथ है उसको मजबूत किया जाए, कार्यकर्ता में एक अलग जो एनर्जी है वो देखने को मिले, जिसके चलते जो बस्ती जो अभियान है वो एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो दोनों ही जगह इस अभियान की जो शुरुआत है वो की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कहा विवेक आपने। और जिस तरह से 75,000 अनुसूचित जाति बस्तियों में अभियान चलाया जाने वाला है और केंद्र सरकार की जो योजना है उनको बताई जाएगी, निश्चित रूप से कि ये महाअभियान है। आप जुड़े रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। अगली खबर आपको बता दें, महात्मा गांधी के सहारे कांग्रेस 2023 की सियासत। आज से गांधी चौपाल लगाएगी कांग्रेस। आज प्रदेश भर में लगेंगी 500 गांधी चौपाल। 23,000 गांवों में कांग्रेस लगाएगी गांधी चौपाल। चौपाल के माध्यम से ग्रामीण वोटर्स को साधने पर फोकस है। बड़ी संख्या में ग्रामीण वोटर्स को जोड़ेगी कांग्रेस। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के सहारे कांग्रेस 2023 की सियासत ऐसा कहा जा रहा है और आज से गांधी चौपाल लगाएगी कांग्रेस। प्रदेश भर में लगेंगी 500 गांधी चौपाल। 23,000 गांवों में कांग्रेस लगाएगी गांधी चौपाल और चौपाल के माध्यम से ग्रामीण वोटर्स जो हैं उनको साधने पर फोकस किया जाएगा, उनसे सीधे संपर्क किया जाएगा और बड़ी संख्या में ग्रामीण वोटर्स को जोड़ने का प्रयास करेगी आज कांग्रेस। आइए सीधे लाइव जानते हैं इस खबर को विवेक से। विवेक, जिस तरह से गांधी चौपाल की बात आ रही है अब सामने, कांग्रेस भी कमर कस चुकी है, गांधी जयंती है, एक तरफ बीजेपी राज्य स्तरीय नशा मुक्ति कार्यक्रम कर रही है तो इधर कांग्रेस जो है अब गांधी चौपाल लगा रही है और जो ग्रामीण वोटर्स है उनको जोड़ने की बात कर रही है। तो क्या अपडेट है इस खबर पर? जी विवेक। बिल्कुल, आज महात्मा गांधी की जयंती है और जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। और बात की जाए 2023 की सियासत की तो कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जो सियासत है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बहुत चालू हो गई है। क्योंकि बात की जाए गांधी चौपाल की तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 500 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी गांधी चौपाल लगाएगी। और बात की जाए चौपाल की तो चौपाल में गांधी वादी विचारधाराओं से जुड़ने वाले लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। करीब 23,000 से ज़्यादा जो गांव हैं
उस पर इस गांधी चौपाल को आयोजित किया गया है। करीब 23,000 गांव में कांग्रेस लगाएगी गांधी चौपाल, जिसमें गांधीवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। क्योंकि हमेशा से देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, दोनों ही पार्टी जो महात्मा गांधी हैं उनके नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति करती नजर आती है। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी एक बार सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए एक बार फिर गांधी का सहारा लेती हुई नजर आएगी। और बात की जाए गांधी चौपाल की, तो गांधी चौपाल पूरे मध्य प्रदेश में करीब 500 से ज्यादा चौपाल लगाई जाएगी। 23,000 से ज्यादा गांव हैं जहां पर ये जो चौपाल है वो दिखाई देगी। मगर इस चौपाल के माध्यम से जो आम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में तो बताया जाएगा, गांधी की विचारधारा के बारे में बताया जाएगा, साथ ही गांधी के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा तक कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और जो गांधी की विचारधारा से प्रभावित है उन लोगों को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में लाया जाए। इस तमाम पहलुओं को लेकर जो चौपाल है वो पूरी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार का जो मौका है वो गंवाना नहीं चाहती। तो तमाम प्रकार के जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और बात की जाए चौपाल की, तो चौपाल में सभी विधायक और पूर्व मंत्रियों को एक बड़ी जवाबदारी दी गई कि वह अपने क्षेत्र पर गांधी जो चौपाल है वो जरूर लगाएं। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा तमाम जो अभियान हैं वो चलाए जा रहे हैं और आज से एक बार फिर गांधी जो चौपाल है वो पूरे मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है। और उसके बाद बात की जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी दिसंबर तक। और गांधी चौपाल की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी जब गांधी चौपाल में भी शामिल होते दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 2023 का महासंग्राम मध्य प्रदेश में एक बार फिर शुरू होने वाला है, तो जिसके चलते दोनों ही राजनीतिक पार्टी तमाम कोशिश कर रही हैं कि जो सत्ता के सिंहासन पे एक बार आम व्यक्ति उनको एक बार फिर बिठा ले। अब देखने वाली बात है कि गांधी चौपाल एक बार फिर शुरू होगी। मगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की आज एक बार फिर गांधी चौपाल जो है वो शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गांधी चौपाल जो है कांग्रेस लगाएगी 23,000 गांव में और 500 गांधी चौपाल लगाने की बात की जा रही है और ग्रामीण वोटर्स को टारगेट किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया विवेक इन सभी खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।